Hello students, now today we are going to learn some functions, aggregate functions. Let me tell you कि aggregate functions होते क्या हैं. Aggregate functions are the functions which are the inbuilt functions. Inbuilt means होता है ready-made functions. कुछ ऐसे functions बनाए होते हैं हर सॉफ्टवेयर में जिसकी हेल्प से हमारा जो वर्क है it becomes very easy. उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी. जैसे लाइब्रेरी एक प्लेस होती है जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है, वैसे सॉफ्टवेयर में जहाँ पे इन फंक्शंस को, मॉड्यूल्स को, रेडीमेड टूल्स को रखा जाता है उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं. तो अब हम कुछ आज ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे जो हमें बहुत ईजिली कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हैं. हम इनको एग्रीगेट फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे रिजल्ट की समरी हमें देते हैं, मतलब इट प्रोवाइड्स अस अ सिंगल वैल्यू. तो ऐसे 6 फंक्शंस है विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डीओबी, स्ट्रीम, फीस वगैरह है. तो आज हम इन पे फंक्शंस करेंगे. तो उसके लिए जैसे मैंने लिखा, सबसे पहला फंक्शन है सम. सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनकी फ़ीस का टोटल क्या है. तो मैंने पहले सम लिखा. अब ये फंक्शन है तो पहले फंक्शन का सिंटैक्स होता है कि पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं. ठीक है. और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि हमें किस पर्टिकुलर कॉलम का टोटल करना है. तो मुझे जैसे फीस का करना है तो मैंने फीस कॉलम का नाम लिखा फ्रॉम स्टूडेंट्स. ठीक है. अब आपको ये सिर्फ एक ही वैल्यू देगा क्योंकि ये क्या करेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की फीस का टोटल करके आपको शो करेगा. सी तो क्या टोटल आया? 67,500. तो जो भी 8-9 स्टूडेंट्स थे उन सब की टोटल फीस उसने कर दी. अब इसमें आप क्वेरी भी इसमें आपने देखा कि इसने सारी रोज का टोटल किया, बट हम इसमें कंडीशंस भी लगा सकते हैं. मैं चाहती हूँ ये सिर्फ उनकी फीस का टोटल करे जिनका जेंडर क्या है? मेल है. तो हेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल. आप ऐसे भी कंडीशन भी लगा सकते हो साथ में. तो जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनका टोटल इसने क्या दिखाया? 26,000. ठीक है. अब इसी तरह से अगर मुझे कहा जाए कि तुम इनका एवरेज निकालो. एवरेज आपको पता है कि जो भी होता है टोटल करके उसको नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड कर देते हैं. तो हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एवरेज लिखना है. अब सपोज मुझे कहा गया कि उनके मार्क्स का एवरेज निकालो, तो मैंने मार्क्स का निकाल दिया. और ये आपको ध्यान रखना है कि जो एवरेज है, सम है, ये जो इस तरह के फंक्शंस हैं ना, ये सिर्फ न्यूमेरिक डाटा टाइप पे काम करते हैं. सो अगर मैं सिर्फ जेंडर इज इक्वल टू मेल पे करना चाहती, जो मेल जेंडर्स हैं, तो ये मैंने हटा दिया. आई वॉन्ट टू सी एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो ये टोटल एवरेज आ रहा है 82.000. लेकिन अगर आपको कंडीशन लगानी है कि जिनका जेंडर मेल है सिर्फ उनका, तो ये उनका 88.000. तो आप कंडीशंस के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मैक्सिमम. मैक्स का मतलब आपको पता है कि अगर आप देखना चाहते हो किस मेल स्टूडेंट के, कौन सा ऐसा मेल स्टूडेंट है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 98. अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी डिटेल्स भी देखूं तो आप स्टार लगा दो, स्टार कॉमा. ये देखो, तो स्टार में क्या हुआ? जितने भी कॉलम से उनकी डिटेल आ गई. अब देखो कौन सा ऐसा बच्चा है, दीपक, इसके 98 मार्क्स हैं और यहाँ वो मैक्सिमम मार्क्स को भी शो कर रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आप कॉलम्स भी डिस्प्ले कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है या नेम देखना है वो भी कर सकते हो. उसके बाद मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं. अगर मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट देखना है, मैं ये नहीं देखना चाहती कि वो मेल है फीमेल है, मुझे क्या देखना है? सिर्फ उसका नाम. ओनली नेम आई वॉन्ट टू सी. तो मैंने नेम लिख दिया. ठीक है. अब ये दीपक है, एक बच्चा दीपक है और वो इसमें मेल फीमेल सब में से बताया क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी. तो वो सब में से कम, सबसे कम बच्चे के मार्क्स है 70 और इसका नाम दीपक है. तो इस तरह से आप ये 4 फंक्शंस कर चुके हो. अब हम सीखेंगे काउंट फंक्शन. काउंट का काम क्या होता है? वो सिर्फ नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है. तो उसके लिए हम, जैसे सपोज मैं काउंट करना चाहती हूँ कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने काउंट लिख दिया. अब मुझे टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने. अगर आप सिर्फ स्टार लगाओगे तो ये जितनी भी रोज़ हैं, किसी भी कॉलम की कितनी भी रोज़ होंगी इक्वली होंगी, तो वो सिर्फ उनको काउंट करके बता देगा. अब ये कह रहा है 8. अगर आपसे पर्टिकुलर किसी कॉलम को कहा जाए
जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पता करके बताओ कि कितने डेट ऑफ बर्थ या किसी भी कॉलम को मुझे काउंट करने को बोला है। देखो 8 ही आंसर आएगा। लेकिन अब जैसे आपको पता है, हम एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई स्ट्रीम है, अब जैसे कितनी स्ट्रीम है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द स्ट्रीम, मुझे सिर्फ स्ट्रीम जाननी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कितनी बार है, मतलब वो रिपीट ना हो वैल्यूज। आई जस्ट वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रीम। अब उसमें सिर्फ स्ट्रीम काउंट करनी है और वो डिफरेंट भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम काउंट के साथ एक और कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट। ये हमारा 6th फंक्शन है। ये काउंट भी करेगा और डिस्टिंक्ट मतलब है कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को, और ये हमें किस पे लगाना है, स्ट्रीम पे। आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे स्कूल में कितनी स्ट्रीम्स हैं। तो काउंट के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है उसको ब्रैकेट में, फिर एक और ब्रैकेट लगेगा अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स। ठीक है, अब ये देखिए 4, तो इसने हमें बता दिया 4 स्ट्रीम्स हैं। वैसे तो 8 रो आती, लेकिन हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया तो उसने जो रिपीटेटिव वैल्यूज़ हैं उसको हटा दिया। तो ये हमारा 6th फंक्शन था जिसमें हमने काउंट के साथ सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक और फीचर सीखेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स होता है कि किसी को भी हम अरेंज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे कहा जाए कि जस्ट अरेंज द रोज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल वाइज। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सॉर्टिंग के लिए जो क्लॉज होता है वो ऑर्डर बाई होता है। जैसे हम ऑब्वियस है डाटा है तो हम उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकते हैं, पर मुझे कहा गया कि उनके नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ऑर्डर बाई तो हमें हेल्प करता है सॉर्टिंग करने में, उसके साथ हमेशा हम कॉलम का नाम लिखते हैं। किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, तो मैं नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है। तो जो आप रोज देखोगे वो नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगी। सी, अक्षय, अंकित, ABCD। देखो अब ऑब्वियस है जो रोल नंबर से वो उल्टे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हमें सॉर्टिंग करके शो कर रहा है वो हमें शो कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। क्योंकि अब अक्षय का रोल नंबर अगर 8 है तो वो 8 ही रहेगा ना, क्योंकि हमने जो डाटा रिट्रीव किया है वो किस फॉर्म में किया है। मैं चाहती हूँ कि जो उनका जो डाटा आए वो मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है तो ऑब्वियसली जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो तो चेंज नहीं होगी ना। जो मेल है या जो भी उनका रोल नंबर, स्ट्रीम है, मार्क्स हैं, वो तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, अगर मुझे कहा जाए कि जस्ट शो मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, और इसमें हमें कंडीशन भी लगानी है। कंडीशन क्या है, सिर्फ मेल, वेयर जेंडर इज इक्वल टू, तो हम वेयर पहले ही लिखेंगे जैसे हमेशा लिखते आए हैं। और मुझे कहा गया कि जेंडर मेल हो और हमें उनको ऑर्डर करना है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये देखो, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, पर मैं हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे DESC। ठीक है, अब क्या करेगा, ये नेम और मार्क्स शो करेगा किनके, जो मेल हैं, और ऑर्डर बाई हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेयर पहले आएगा और ऑर्डर बाई बाद में। अगर ऑर्डर बाई सिर्फ यूज़ करो तो वेयर ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ मुझे कंडीशन लगानी है। अब मैं जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे DESC लिखना पड़ा। ये कीवर्ड हम तब लगाएंगे जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। सी, तो अब यहाँ पे जो ये नेम्स आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स दीपक के हैं 98, फिर अक्षय के 90 हैं, फिर अंकित के 76 हैं। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो जो भी आप जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर रहे हो ना, उसको यहाँ पे लिखोगे। अगर मैं चाहती हूँ पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग करे और फिर नेम के अकॉर्डिंग, तो आप दोनों कॉलम भी लिख सकते हो। ये देखो, पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग करेगा, फिर नेम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार, और कंडीशन भी है तो सिर्फ मेल बच्चों पे। देखो अब मार्क्स के अकॉर्डिंग, अब एक यहाँ पे आप कहोगे मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग इसने नहीं किया, नेम के अकॉर्डिंग किया है। तो लेट मी टेल यू कि जब हम ये इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो वो हमेशा प्रायोरिटी लास्ट वाले कॉलम को ही देगा, मार्क्स को नहीं देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब मार्क्स और नेम दोनों पे इम्प्लीमेंट ये चीज़ नहीं हो सकती ना, एक ही पे होगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, जिसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। तो इसने क्या किया, नेम को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी टेबल में किस तरह का, मैं आपको चेंज करके भी दिखा सकती हूँ।